DD यानी यूट्यूब चैनल देव दिशा। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल देव दिशा में, जिसका नाम है YTC DD यूट्यूब चैनल देव दिशा। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग आपके सिलेबस में है और इसके बाद कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये सब डिस्कस किए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम मुदलियार आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मुदलियार आयोग है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि यानी इसका इंट्रोडक्शन, ये कैसे आप मुदलियार आयोग का गठन क्यों किया गया और किस पृष्ठभूमि में इसका गठन किया गया। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक ताराचंद समिति हमको पढ़ने को आ रही है। ताराचंद समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 1948 में किया गया था और ये इसलिए किया गया था ताकि ये समिति माध्यमिक शिक्षा, जो भारत में माध्यमिक शिक्षा है, जो सामान्यतः हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक को हम बोल देते हैं माध्यमिक शिक्षा, हालांकि 6 से 8 तक को आप जूनियर हाई स्कूल फिर इंटरमीडिएट, तो कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाती है। तो इस माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए और उसका जो स्तर है उसे ऊंचा उठाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम था ताराचंद समिति। ये समिति आपका कब गठित की गई? 1948 में। किसके द्वारा गठित की गई? भारत सरकार द्वारा। किस लिए गठित की गई? माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए। अब आपका पहले 2-3 प्रश्न तो यहीं से ही आपके बन जाते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी? तो आप बताएंगे पहला क्वेश्चन, ताराचंद समिति। ताराचंद समिति किस लिए बनी? माध्यमिक शिक्षा के लिए। किस वर्ष बनी? अगला क्वेश्चन, तो 1948 में ये समिति बनी थी और इसने अपनी सिफारिशें 1949 में आपका सरकार को दे दी थी। लेकिन जब ये सिफारिशें सरकार को दी गई तो सरकार का एक शिक्षा से संबंधित एक संस्थान है या एक तरह से डिपार्टमेंट है, एक जिसको हम कहते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो ये भी आपके सिलेबस में है, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है कि कब गठित हुआ। ये बहुत पुराना बोर्ड है, अब जब हम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस समिति द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, ताराचंद समिति जो 1948 में गठित हुई थी, इस समिति के सुझावों पर या इनकी जो सलाहें थी उन पर आपका विचार किया, उन पर अध्ययन किया। अब आपका जो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को इस समिति के सुझाव जो लगे वो आपका अस्पष्ट से लगे, आधे अधूरे लगे और ऐसे नहीं लगे जिनको कुछ लागू करने की बात की जा सके। इसीलिए CAB ने यानी आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को एक माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया कि क्यों ना एक माध्यमिक शिक्षा पर एक आयोग गठित किया जाए। और भारत सरकार ने इस को स्वीकार करते हुए 23 सितंबर 1952 यानी 23 सितंबर 1952 या 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। तो इस तरह से आपका ये एक प्रश्न भी आपके सामने बन जाते हैं यहाँ पर 2-3। सबसे पहले आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था वो आपका जो है किस वर्ष बना? तो आप बिल्कुल डेट सहित बोल सकते हैं 23 सितंबर 1952 यानी 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952 को। तो दूसरा प्रश्न इसमें मान सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। और ये आपका कौन थे? ये मद्रास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। तो ये अगला प्रश्न है और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को कहते हैं मुदलियार आयोग या मुदलियार कमीशन। और इस कमीशन में जो इस कमीशन का कार्य क्षेत्र था वो आपका माध्यमिक शिक्षा ही था, जैसा नाम से ही प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से इस छोटे से टॉपिक में ही आपको 5-6 क्वेश्चन
मिल जाते हैं।